ले हमने जल्दी पूरा दुनिया जन ले, पूरा विश्व देखा, खेत जोतले से कीड़ा बिच्छी केचुआ पैदा होला, लेकिन वो समय लड़की पैदा भई, एक लड़की पैदा भई, पूरे विश्व में दूसर बिटिया खेत जोतले से पैदा ना भई। 2-3 बिंदु बता रहे हैं, पहले इस पर स्मरण कर लीजिए और इसको दिमाग में बैठाइए। जो सबसे बड़ा विद्वान हो उस विद्वान से सवाल करिए। 4 वेद, 4 युग, 4 वर्ण और 4 धाम, ये भारत के मुख्य हैं। 4 युग के बारे में हमें बता दिया गया कि कलयुग का बहन पहला चरण चलत हो, सतयुग गयल, त्रेता गयल, द्वापर गयल, तब कलयुग आयल। किसने पैदा किया इसको? 4 युग हो गया, उसके बाद 4 वेद है, चारों वेद को आज तक समाज में नहीं उतारा गया। 4 वेद क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद, ये 4 वेद हैं। खाली सब जाना ला, लेकिन 4 वेद का मतलब क्या है अब तक कोई नहीं जान पाया। उसके बाद 4 धाम यहाँ है, ये 4 धाम में यही चमार ना जा सकता। वो धाम कवन हो? केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारनाथ, अमरनाथ। ये जान लीजिए, राम गोविंद जी गए थे अमरनाथ में, देश के राष्ट्रपति थे, लेकिन दलित समाज के थे। ब्राह्मणों ने धर के घगेला फेंक दिया उनका, सीढ़ियों से पूजा करो। क्यों? कि तुम दलित समाज के हो, तुम पिछड़े समाज के हो, तुम शूद्र समाज के हो, तुम अछूत समाज के हो। अमरनाथ का दर्शन तुम नहीं कर सकते। ये सारी चीज को नहीं समझेंगे ना, तो कांवर ढोई के कांवर लेके बोल बम करो तो मर जीवा, कुछ ना मिली। बात जो कर रहे हैं, इस बात को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से दिमाग में सभी लोग बैठा लीजिए। 4 धाम हो गया, फिर 4 वर्ण हो गया। 4 वर्ण में ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्षत्रिय 2 नंबर पर, बनिया 3 नंबर पर, हमहान 4थे नंबर पर सेवादार हैं। काहे? उन्होंने बताया कि बर्मा हमान के मुंहे से पैदा कैलें, छत्रीन के भूजा से पैदा कैलें, बनियन के नाभ से पैदा कैलें, आ हमान ही चमार कहार कोहार माझी मल्ला चौहान भर के तरुआ से पैदा कैलें। पता न वो ससुरा के कहां कहां बचदानी रह। इस समझ में आज ले हमरे ना बैठल, आई समाज बेचारा आज ले वही के ढोत हो। जिस समाज में बाबा साहब अंबेडकर तथा गदबुद्ध संत गुरु रैदास, संत कबीर जैसे महापुरुष पैदा होकर के समझा के चले गए। अब यह कुल कहना घूम घूम के गरियावे ना, घूम घूम के गरियावन। एक थे हमारे आजमगढ़ में कोतवाल हुआ, नाव ना लेवल चाहत है, डायरेक्ट उन्होंने FIR लिख दिया धारा 153A में, 505 में, कि देश में दंगा भड़काने का ये प्रयास कर रहे हैं और लोगों की आस्था एकदम मोम की तरह गल रही है। 3 गाड़ी पुलिस अमेरिकन सवेर में पहुंचल, आप पर FIR हो गया है, आप जेल जाओगे। हम कहनी केथुआ पर भयल है, तो कहला कि तू कहत हुआ कि सरस्वती शिक्षा का देवी ना है। हम कहनी हम तो अब्बो कहत है। कहला तो के चले पड़ी कोतवाली। हमारा कार्यक्रम था सासाराम में, बिहार में। हम गए, हम जा रहे हैं कार्यक्रम में। कार्यक्रम से लौट के आई, आज सूचना दे देला बहने 3 दिन के बाद हम कोतवाली में आएंगे। 10-12 वकील गए, उन्होंने पूरा कार्यक्रम बना लिया था कि इनको अंदर कर दें, और अंदर करने के बाद इनकी पर फर्जी इतना मुकदमा चांपल जाई कि पूरा जीवन जेलिए में रही, खाली जमानत करावत रही हैं केजरीवाल की तरह। तो हम तो इनके दिल की धड़कनों को पकड़ते हैं कि ये सोचते क्या हैं।
आज हम इतनी बारीकी से नहीं होते तो इस भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में हम इनको नसबंदी नहीं कर पाते। नहीं है हैसियत किसी बड़े नेता की इतना बोलने की। हम पूरे 4 प्रदेशों में बोल रहे हैं और हमारा समाज बेचारा जग रहा है, क्योंकि हम असलियत और सत्य को जानते हैं। जो सत्य को नहीं जान पाया वो कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। चारों बात बता दिए, बस इसी चारों बात पर आप पूछिएगा। अब लाइन हमार चलत हो वेद पर। पहला कमेंट जात था रामचरितमानस पर, पूरा समाज जानत हो, लेकिन आज ले समाज इस पर तर्क नहीं कर पाया। विद्वान तो हो गया लेकिन तर्कवान नहीं बन पाया। ये लाइन है का हो बाबू, बड़ी सुंदर गीत है। कोनो मेहरारू का मन से दुख कोई लौरी में रहत रहल, बोनस पौला घरे आया, दुल्हन के बहुत माने, अंग आखिरी माने, ये तना माने, खाचिन का खाचिन माने। आऊ जब आयल तो मेहरारू से कल कुछ चाहिए तो की तैया मत। मेहरारू तेज तर्रा की रहो, तुरंत पैर से पायजेब निकल धर दे थमाए दे। कल आई पायजेब लेला, कल करे एक का करबू वह बतावत। हमार पायजेब राजा हीरा चढ़वाता, कल के ले जाए में जो नग लगल है के हीरा का नग लगवा दिया। मन से धुआ कल और 50 रुपए से धम दान दिया गया आदरणीय बड़े भैया की ओर से। जय भीम करता हूं। कल सुना एक काम और कह दिया, अरे नथुनी पर हमारे जहाज यही उड़ाता, हमार पाए जेब राजा हीरा चढ़वाता। अब सवाल हमारा जा रहा है, वेद पढ़ने वाले, वेद लिखने वाले, वेद समझाने वाले और वेद को मानने वाले, सब पर हमारा सवाल है। पहली लाइन है, तुहार बेदवा भेदवा काहे छिपवल। झूठा पाखंड में हूँ हमके बचौल, तुहार बेदवा भेदवा काहे छिपवल। झूठा पाखंड में वो हमके बझौल, तुहार बेदवा भेदवा काहे छिपौल। ये सारी चीज आपके बीच में रावा रावा हम खोल करके आज पूरा करेंगे। पहली लाइन रामचरितमानस पर जा रही है, क्या है? रावण विद्वानी रहा बलशाली, धनुषा टूटल ना। पूरा समाज जानता है राजा जनक की बेटी जानकी थी, जानकी खेत से पैदा थी। सुनिए पहले ध्यान से, जानकी कैसे पैदा भइल? खेत जोतात रहा वही में से निकल गई। ये समझ में नहीं आवत हो। राम जन्मल खीरा से, सीता जन्मली खेत से, और राम का बाबू दशरथ धरती खनात रहा वही में से क्या क्या करत निकल गए। यह हो धर्म ग्रंथ।
ये पूरा तीनिया लाइन हो आज सुन लेबा तो बहने दिमाग हल्लुक सबकर हो जाई। यही जब पता चल जाए कि आपको कैसे फंसा करके हजारों साल से ये लोग गुलाम बनाए। आदरणीय आप बड़े भैया श्री चंद्रभूषण चौहान जी भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा 1 रैदोपुर आजमगढ़ से सम्मान करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। जय भीम नमो बुद्धाय हो। जानकी खेत से पैदा भइल रहले, खेत जोतात रहल। आज ले हमने जल्दी पूरा दुनिया जन ले, पूरा विश्व देखा। खेत जोतले से कीड़ा बिच्छी केचुआ पैदा होला, लेकिन वो समय लड़की पैदा भइल, एक लड़की पैदा भइल। पूरे विश्व में दूसर बिटिया खेत जोतले से पैदा ना भइल। अच्छा, खेत जोतले से पैदा भइल। इतनी बहादुर रहल कि राजा जनक के दरबार में शिव धनुष रहल, और वो शिव धनुष के केहू हिलाए ना पावे। आई बचपनवा में एक हाथ से उठावे, दूसरे हाथ से बहोरा करे। एक दिन राजा जनक देखला, कहला कि हमारी बेटी साधारण कन्या नहीं है। अब जब बेटी शादी योग्य होगी तो मैं शर्त रखूंगा। जब सीता 16 साल का भइली तो राजा जनक शर्त रख दिए कि जो धनुष को उठा करके तमंचा चढ़ाएगा सीता उसी के गले में बरमाला डालेगी। ये रामायण में लिखा हुआ है, मेरे पिताजी नहीं लिखे हैं। और राजा जनक जी 52 गढ़ में पत्रिका लिख करके भेज दिए कि जनक नंदनी का स्वयंवर है, आप सारे राजा इसमें आमंत्रित किए जा रहे हैं। कुल जगह भेजला। चिट्ठी कहां भेजला? लंका में। के करी की हन? रावण की हन। और रावण का रहल? ओकरे 10 मूड़ी रहल। यह लोग कहल, हम ना कहते। ओकरे यहाँ ले मूड़ी रहल, 10 मूड़ी रहल। आ हाथ 20 गो रहल, टंगरी 2 रहल। ओहू के भेज दिल न्योता। आज ले हमरे यह समझ में ना आया कि राम को जब लंका जाना था तो राम समुद्र में पुल बांधे, लेकिन वो नाव का समुद्रवा पंवर के चिट्ठिया लेके गयल। अरे पनिया में चोरी चोरी गया। चुतिया हुआ एकदम। अरे गदावा ये झूठ है। पहली चीज कि ये कहते हैं कि रावण राक्षस था। जब रावण राक्षस था तो बेटी की शादी में स्वयंवर में रावण उस राक्षस को क्यों बुलाए? दूसरी बात कि कम से कम आर इतना सोच लिए होते जनक भैया कि 10 गो मूड़ी हो, 20 गो हाथ हो, अगर कौनो ना उठा पैया कहीं धनुषिया उहे तोड़ दे तो सीता हो के बरमाला कैसे डली है? अरे कोड़वा में, कोड़े में। अरे दिखाई अरपन है ना, बियाह वाली बात कोड़वा में डर जाई। घोड़े में जयमाला, ऐसे घोड़े में जयमाला पहरल जला निस्की है। ये है भारत का धर्म ग्रंथ। इसी धर्म ग्रंथ को आज तक हमारा समाज बेचारा ढोता रहा और कभी सच्चाई को समझ नहीं पाया। बहरहाल रावण आए, सारे राजा महाराजा, कोई धनुष को नहीं हिला सका, रावण भी नहीं हिला सके। लेकिन लाइन हमारी कह रही है, रावण विद्वान रहा बलशाली, धनुषा टूटल ना गया हाथी खाली, रावण न धनुष उठा पाया, जौने धनुष के सीता एक हाथ से उठावे। लेकिन जब सीता को वनवास हुआ, सीता पंचवटी में गई, धनुष तो रावण ना उठा पौले, लेकिन सीता के कोरा में लेके चलल लंका भाग। अब बताइए वहां कहां सीता की बहादुरी गई थी? कई चोरवा कहला कि अरे वो नकली सीता रहे। करे ससुरा जब नकली सीता रहनी तो नकली सीता के तुम आग में क्यों तपा रहे थे?
यही पर गुस्सा बरेले आ गुस्सा लिखे वालन बनाए अपने समाज पर बरेले ललके कपड़ा में ओके खूब गोलियाए गोलियाए बांधल एक ठे यही तरह लगा ला यही तरह पता न का ओके कहल जाला वही पर खोली हैं अगरबत्ती धराय के और में पढ़ल पूजहि विप्र। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है यह अपना समाज पढ़त हो पूजहि विप्र सकल गुणी सूत्र न गुण गणित प्रवीणा। का लिखल हो पूजहि विप्र माने पंडित पूजहि विप्र सकल गुणहीना। पंडित केतनो गुणहीन हो केतनो बुद्धिहीन हो पागल हो सनकी हो 6 महीना का नहैले हो भर दे खजुहट भइल हो ओकरे बाद भी पूजमान हो। अहीर चमार भौर चौहान कितनो बड़े ज्ञाता हैं ये पूजमान नहीं हो सकते। ये समाज उसी ग्रंथ को अपने सीने से लगा करके अपना धर्म मान करके लेकर के बैठा है। फिर उसी में लाइन लिखी हुई है शूद्री गंवारी भोला पशु नारी ये सभी ताड़न के अधिकारी। बहनों का अपमान माताओं का अपमान बेटियों का अपमान शूद्र समाज का अपमान उसमें लिखा हुआ कि इनके जितना लब दिएबा उतना ही शूद्र ही हैं। आई समाज चश्मा लगाए लगाए पढ़त हो कि हमार मुक्ति बनत हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इनके जितनी धर्म ग्रंथ हैं अगर घर के अंदर हैं उठा करके नापदान में डाल दीजिए और बाबा साहब अम्बेडकर तथा गद्बुद्ध की मूर्ति अपने दरवाजे पर अगर लगा लिए तो आने वाला जनरेशन आपका आजाद हो जाएगा। लाइन हमारी कह रही है अरे लक्ष्मण रेखा से कैसे सीता के चोरवल तुहार पे दवा फेंकवा काहे छिपवल। पहला प्रमाण आई दूसरा प्रमाण जातो इन्हीं के ग्रंथ में लिखा हुआ है और हम आज भी पूरी शिद्दत से उसको मानते हैं। का हो अगिया का गोला रहल सूरज भारी हलवा समाज कभी घोटे पलटारी सूरज एक दहकता हुआ आग का गोला है 2500 सेल्सियस गर्मी है उसके अंदर। धरती से कितनी दूरी पर है जानत हुआ वैज्ञानिकों ने नापा है आंकड़ा है। अभी वहां चंद्रयान पर चले गए सूर्ययान की तैयारी कर रहे हैं। 15 लाख किलोमीटर धरती से ऊपर है सूर्य। बड़ा कितनी हो रूस चीन जापान जर्मन फ्रांस अमेरिका पूरा विश्व जितनी बड़ा है उससे 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है। हनुमान के का बतावल गयल हनुमान भोरवे में पैदा भइले खेरी गिरली ना रहल आ सवेरमा उकत उकत सूरज के घोट के 6 महीना बैठल रहा। ई पूरा पढ़ल लिखल समाज मान गया। पंडित जी बता देना कि शनिचर का 7:30 अणसल हो यही बदे तुम्हारे परिवार में अशांति हो। कल तक का करी
तो यहाँ पढ़ल लिखल लोग कहत हो कि बाल समय विभक्त छलियो कपि तीनों लोक भयो अधियारो। हनुमान जी शनिचर के चापे न प्रमाण का ई ना मालूम, पंडित जी बतौला है। 5 फेल ब्राह्मण जो बता दिया, ये समाज लेकर के दौड़ पड़ा। लेकिन 32 डिग्री धारक, 12 भाषाओं का प्रखर ज्ञाता, जो हमें IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, MP, MLA, प्रधान प्रमुख बना दिया, उसकी भाषा किसी के समझ में आज तक नहीं आई। तब ये समाज बेचारा अब हनुमान के पूजत हो। हाँ, हनुमान सूरज के घोंटले रहना बड़ा बहादुर भइना है। अब हनुमान पैदा कैसे भइना है? काने से। इनके जितने देवता पैदा हैं, कोई कान से, कोई कीचड़ से, कोई मछली से, कोई मेघी से, कोई मैल से, यह देवतन का पैदाइश ही हो। हमान माई के पेट से पैदा है। हर बात के समाज में समझाओ थी, समाज समझी ना पावत। कान से, कीचड़ से, मैल से, गोबर से, दही से जे पैदा हो वही के लेके सब ढोत हो। ये क्या है? आपके दिमाग को थर्मामीटर से समय समय से ब्राह्मणों ने नापा है कि ये समाज कितना चालाक है। ये समाज अगर इतनी बड़े झूठ को मान करके बैठ गया तो ये समाज कभी भारत का शासक नहीं बनेगा। इसीलिए कहानी आपके दिमाग में ठोक दी गई और आप इसको लेकर के ढो रहे हो। बजरंग बली जे पहलवान हो, जय बजरंग बली कहत हो। अच्छा, तो हम कहत हई कि हनुमान सूरज के घोंट गई धरती से 13 लाख गुना बड़ा हो। तो जे बड़ा हनुमान के भक्त हो, सर्वात तनी आधा शेर के ईंटा घोट के दिखाओ हमके, तब ओके माने कि हनुमान का बहुत बड़ा भक्त हो। तथागत बुद्ध का तर्क है कि तर्क के सिद्धांत पर जो चीज नहीं बैठती है, अगर उसे आप मानते हो तो कहीं ना कहीं मनवादी मानसिकता कि आप गुलाम हो। मोबाइल हमारी हो, सिम जे कर रही, मोबाइल का यूज है करी, शरीर हमारी है, लेकिन ये दिमाग पर पूर्ण रूप से ब्राह्मणों का कब्जा है। अब इन सुन ली, यहां हम तो कुछ मानित ना, मलकिनिया हमार कहले कि देखबा हो भदरा लगत है बेने राखी ना बांधे के। हम कहनी महरीन कहले कि ये सब चक्कर में मत पड़ा। पंडित जी कहले कि भदरा में अगर भाई के बहन राखी बांधी तो भाइयों बीमार पड़ी, बहनियों बीमार पड़ी। हम कहनी कि बांध बेने सवेरे जाए के तो अपने भाई के बांध, हमरे लड़का के हमार लड़की बांध हो, अगर ना बीमार पड़ल तो महरीन तो के कड़ियाई। ये सब क्यों बताए? इसलिए बताए कि देखिए कि अभी ये समाज हमारी बात को मान रहा है कि नहीं मान रहा है। ये केवल आप पर प्रयोग कर रहे हैं। कहां भदरा हो, कैसन भदरा, कैसन खरमास। वह दिन काल भी, वह दिन आज भी, काल भी मुअला आजो जन्मला, सब कुछ वही है। कल भी खाए हैं, आज भी खाए हैं, कल भी सोए, आज भी सोए। तब भदरा कहां केकर बाप देखला कि भदरा लगल राखी मत बनिया। लेकिन समाज बेचारा डरा गया कि कहीं बांध दे तो हमार लड़किया बीमार पड़ जाई, हमार बेटुआ बीमार पड़ जाई। इसी तरीके से दिमाग को हाईजैक वो लोग करते हैं। तू जवन कह दिया, हम जवन कहते हैं समझ में कम बैठी। 5 फेल पंडिता के चुटकी गठिया के गोबर छुप के हे जे जवन कह दे सब माने हाँ 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 बाबा कहला। ये बीमारी सबसे बड़ी है। बाबा को जब तक नहीं छोड़ोगे, बाबा साहब अंबेडकर को कितना सताया इन्होंने, लेकिन जब उनके हाथ में पावर आया, कलम आई, तो उनके लिए भी उन्होंने सम्मान दिया। अगर आपको अपना सम्मान चाहिए तो इनकी झूठी मनगढ़ंत कहानी देवी देवता डी काली दुर्गा से आपको दूरी बनाना पड़ेगा। मैं बना चुका हूं, मैं चैलेंज किया हूं कि जितनी देश के बड़े देवता हैं, जो बिगाड़ना उखाड़ना है मेरा उखाड़े, फिर मैं अपने समाज के बीच में जाकर के बताऊंगा। तई लाइन हमार कहत हो,
परम आदरणीय आप श्री प्रधानाचार्य हरिलाल चौहान, एजुकेशन पावर नेशनल पावर, आपकी ओर से इन्होंने क्या लिखा, एजुकेशन पावर नेशनल पावर। सब कुछ छोड़िए, तीज त्योहार से कुछ होखे वाला ना हो, पूरा जीवन तीज भुखत के हो रही जाई। हम तो अपने बेटियों को समझाते हैं कि जब कोई देखने आता है तो एक बार नहीं पूछता है कि बेटा सावन में कै सोमवार भूखल लू, साल में कै व्रत भूखलू। वो सीधे पूछता है किस क्लास में पढ़ती हो, एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी डिग्री तुम्हारी है। तो इसलिए कह रहा हूं सारे तीज त्योहारों का प्रत्याग करके सिर्फ शिक्षा को गले लगाओ। इतना त्योहार, नाग पंचमी गई, अब त्योहार शुरू हो। नाग पंचमी से शुरू होला त्योहार, चैत राम नवमी में खत्म होला। अब नाग पंचमी गई, नाग पंचमी के बाद पितरपक्ष आई, फिर जुतिया आई, फिर नवरात्रम आई, दशहरा आई, दिवाली आई, फिर छठ आई, फिर करवा चौथ आई, फिर पचवा चौथ आई, फिर छठवां चौथ आई। ये समाज एक व्रतीय भूखे में खत्म। सारे त्योहारों को छोड़ करके अगर सिर्फ वो सारा पैसा बचा के बेटा और बेटी की शिक्षा में अगर आप लगाते हो तो आने वाले समय में बेटा आपका डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS बन सकता है। मेरी भाषा को हमारे भैया डॉक्टर मास्टर राजकुमार जी, डॉक्टर चंदन जी समझ रहे हैं। तीज त्योहार से आप डॉक्टर और मास्टर नहीं बने, शिक्षा से बने हैं। मंदिरों से और पूजा से केवल भिखमंगा पैदा होता है, विद्वान पैदा नहीं होता है। विद्वान के लिए विद्यालय बना है और विद्यालय जाने के लिए पैसा चाहिए, मंदिर से कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बाबा साहब अंबेडकर की वाणी है। तो सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। आई देखा है आखिरी झूठ हो इनका, यह झूठ समाज अगर जान ले तब दिमाग फ्रेश हो जाए। पहला आखिरी झूठ, इसके बाद इन लोगों ने झूठ लिखना बंद कर दिया। क्या है? हथवा की मैल से, हथवा की मैल से गणेश को बनाए, ये समय नए नए में कुल पैदा कैले हमारा शिव चर्चा। शिव चर्चा कब होले? जब घर का मर्द मानुष अपने कामे धामे चल जाला। शिव चर्चा शुरू होले 11 बजे, 3 बजे बंद हो जाले। खाली माई बहन शिव चर्चा में जाती। जय शिव गुरु, जय शिव गुरु। क्यों? वो जानते हैं कि इस देश की महिलाओं को अगर मानसिक अधीन बना करके रखोगे तो महिलाएं पुरुषों को कंट्रोल में रखेगी। शिव चर्चा कितना दिन से चलती हो? 20 साल से। बिहार से शुरू हुई और उन लोगों ने गणित बनाया कि इस देश में सबसे पहले महिलाओं को अधीन बनाओ। शिव गुरु की महिमा अब इतना दिमाग में भर देना है। हमारे बगल में शिव चर्चा होत रहल तो हम गईली, हम देखने की देखी शिव चर्चा में का होला। ता जौन शिव गुरु रहना गेरुआ पहिर के शिव चर्चा करे वाला, वो एक ठे कहते कि गुरु बहिना आवे और अगले शिव चर्चा में आपने विभूति मांगी थी। अच्छा, अनुभूति कहनो के तो आप आइए अनुभूति बोलिए। तो गुरु बहिना अली तो कहते कि ए गुरु बहिना लोगन, हमार बकरी पोकत रही, हम अगले शिव चर्चा में आए, कहे ये शिव गुरु हमार बकरी अगर लेड़ी करे लगी तो हम तुम्हारा अनुभूति बोलब तो के नरियल चुनरी चढ़ाई। हम यहाँ से गईली तो देखनी घरे हमार बकरी लेड़ी पोकत रहे। देखिए तौले दूसर की खड़ी होती हो
वो कहते हैं कि हम मनले रहने हमार मन सेधु हमसे बात नहीं करत हैं। हम कहले कि ये शिव गुरु हमार मन सेधु अगर हमसे बात करी हैं तो हम तुम्हारा अनुभूति बोलब, 2 ठे नारियल 2 ठे चुनरी चढ़ाई। हम वो दिने गईली जौन हमार मन सेधु 3 साल से ना बोलत रहना वो 3 दिन बोल देना। क्या है ये लोगों को भरोसा दिलाया जाता है शिव गुरुकुल हमें, लेकिन शिव गुरु का यह नसबंदी करत है। ये सुना लोग आज शिव चर्चा में जात हुई, शिव चर्चा में जाए बंद कर दिया। आवा वाले जनरेशन के अगर बचावे को हुई तो क्या है, हथवा की मैल से गणेश को बनाए, आखिरी ये झूठ पिछड़ों को बताए। सबसे बड़ा देवता के बतौना गणेश के। गणेश का पैदाइश बतावत हुआ शिव पुराण में हो, हमार बाबू ना लिखले हम कि गणेश कैसे पैदा भइना, हाथ की मैल से। बाबू मैल से पैदा हुए गणेश जी। शिव पुराण में लिखल हो कि भगवान शिव जात रहन न्यूते, आप पार्वती जात रहन नहाए। भगवान शिव दुनिया जौन जौन मांगे ले सबके धन दौलत महल अटारी दे देना, आए अपने पहाड़िए में रहना, केवाड़ी ना लगवा पौना। उनके घर में खाली टटिए रह आ हरदम आधा नंगे घूम कपड़ा ना पहन पाऊं। आ सब जात है कि भगवान शिव का पूजा करब तब महल अटारी घर द्वार कपड़ा लत्ता गहना गिट्ठो मिली। जात न्योते पार्वती जात रहन नहाए। ये रामायण की शिवपुराण की कहानी बता रहा हूं, लिखा है। पार्वती जी कहली कि मैं नहाए जात हूँ, हमें ना कोनो टटिया टार के हल न जाए। तब पार्वती बुकवा लगाए के पूरा देह से मैल छोड़ौली, हेतनी मैल निकल। अब कई साल का नहैले रहा, इतना मैल निकल पहले तो समझ में ही ना आवत हो। आ वही मैल के सानी सानी खूब एक पुतला बनौली। आप पुतला बनाए के कनी ए मई लइका हो जो बहु लगल के हाँ करे। आज जब वो लइका हो के हाँ करे लगल तब पार्वती जी कहने की ए लड़के जवान हो जाओ। तुरंत 25 साल को हो गल, मूछ होते के फिट हो गया। वो के लबदा देली दिखाई है। हिंदू धर्म है, यह हिंदू धर्म का ग्रंथ हो, जौने के हिंदू धर्म बन के सब ढोवत हो। वो लड़का वही जब लबदा देने लेके बैठ गया, कहीं बेटा नहाए जाते हैं कि वो घर में आवे मत दिए। अब भगवान शिव यहाँ से निकलना है। अब ढेर दूर ना गए लला, मैं जानत हूँ कि यही पेट्रोल पंप वाले गए ललुया। अब तौले अपन थैली टोल आए तो चीलम भैया ना कल वहां जाई ना थी जुटिया गांजा साजा बनी तो चीलम के कर मांगब। पतई से काम चली ना, पतई से कितना काम चली। तो लवट के आई ना चीलम लेवा घरे। आज जब चीलम लेवा आई ना लड़का बैठल, अब भगवान शिव जलना की कोनो होई छेड़ी बकरी चरावत कुल जाने, लेकिन ये ना जान पाना कि लड़का पार्वती का पैदा हो, मैल से पैदा है कि ना जान पाना। अपन भगवान शिव चल जात हुआ। आ तौले लइकवा जब देखला तो कहला ए बुढ़ऊ कहाँ जात हुए रे पगला। कहला ता के रे बाबू। कहला माई घरवा में नहात हिया, ए जब बैठ अब माई आई तो जौन बातचीत करे कोई कह लिया भीख चाहिए का तो के। कहला करे मैं भीख मांगना लगत हूं तो के। कहबत भइल, कहबत में झगड़ा भइल। और लइकवा जौन मैलिया से पैदा रहल 4-5 डंडा शिव के मार देल।
और उठाए के मरना त्रिशूलवा से हच दे गच दे ओकर नटैया कट के आ तौले पार्वती नहाय के निकर अइली। कहले तू ऐसा ना नरी ठेलले हो, ये अपन लइका रहल, लइकवा के मुड़िया काट देहला। भगवान शिव कराए ये अपन लइका रहल हो, कुल जाने ई ना जानल कि लइका हमार हो, मुड़ी काट देहला। कल अच्छा घबरा मत अब के जियावत है। भगवान शिव गईले एक ठे पुरनिया हाथी आवत रह, आ गईले वही हाथी के मुड़ी कटला आ टेकवौले लेके अइले, वही लइका के मुड़ी पे धय देहला। हेतना मोट लइका के मुड़ी, हेतना मोट हाथी के मुड़ी धय देना गप दे गणेश। देखा यह धर्म ग्रंथ हो, यह हिंदू धर्म के यह ढोई के हो। बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे हिंदू धर्म में पैदा होना मेरी मजबूरी थी, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं मैं। आज हम सबसे ज्यादा गुलाम अगर हैं तो केवल हिंदू धर्म की वजह से हैं। अब वो गणेश जी हो गई ना, लेके पार्वती जी खिलावे लगने, तो हम कहते हैं कि माला शंकर जी इतनी बड़ा साइंटिस्ट रहना है। डॉक्टर साहब हम कि ना, हाँ, अगर इतनी बड़े साइंटिस्ट थे भगवान शिव, अच्छा 200 रुपए से सम्मान किया गया, और ये चाबी है गाड़ी की आपने दिया है, मैं इसके लिए अंतः मन से सम्मान करता हूं। अब 2 गाड़ी लेके जा ना पाई, हमारी यह सफारी छोट गाड़ी हम चलौले नहीं, लेकिन मैं इस धरती से तथागत बुद्ध से अपील करता हूं ये भी गाड़ी हो और इसके पीछे इस दरवाजे पे एक फॉर्च्यूनर भी खड़ी हो। ये मेरे हृदय आत्मा की आवाज है, क्योंकि सोच आपकी बड़ी है। अगर सोच जिस परिवार की बड़ी होती है वही परिवार रातों दिन विकास करता है। गोबर पूजले से, गौमूत्र छिड़कले से, मूर्ति पूजले से कुछ ना हो। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूं। इस परिवार में 3 भाई हैं, तीनों भाइयों के लिए 3 गाड़ी हो, और जब जीवन हमार चलत रही, जीवन के कोई बहुत भरोसा तो नहीं हो, कहाँ कौने चट्टी चौराहे कौने प्रदेश में ई दम टूटी, ई गारंटी एकदम ना हो। ये बदे आज हम ही बहने रहो कि ना, ये बदे कि जितना संगीन के साया में हम अपन बात करीला, ये हमें खुद पता नहीं है कि हम कितना घंटा कितना सेकंड कब तक हम रह पाएंगे। इसलिए पूरी बात को शिद्दत से ईमानदारी से समाज में रखते हैं कि जब तक जिएंगे अपने महापुरुषों की विचारधारा को अपने समाज के बीच में परोसते रहेंगे। तो जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। उपस्थित जनमानस को कोट कोट प्रणाम करता हूं। अच्छा, भगवान शिव इतनी बड़ा साइंटिस्ट रहला है कि हाथी का मुड़ी सटाए देला, तो जौन मुड़िया लइकवा का कटले रहना है ओके काहे ना सटा पौना। अरे तो झूठवा हल्लुक हो जा, झूठवा हल्लुक हो जा। बिल्कुल सही कहत मैं, वो सटाए देता है तो समाज मान जात, हाँ उनका मुड़ी कटल टाका उका मार के सटाए दे रही हैं। लेकिन जब हाथी का गर्दन उन्होंने रखा और ये समाज मान गया, तब ये समझ गए कि ये समाज कभी अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये पूर्ण रूप से ये समाज हमारी विचारधारा का गुलाम है। तो लाइन कर रही है, सबसे बड़ा झूठ पिछड़ों को बताए, हथवा की मैल से गणेश को बनाए, अरे हाथी का मूड़ी ऊ कैसे सटवल, तुहार बेटवा फेटवा काहे छिपवल।
एक बात का ख्याल आयल कि हमारे जा रहे हैं सर कि ओकर बियाह रहल कहला कि बाबू कभी बाबू हम सोचत हैं तुम्हार बिरहा हो जाए वही में, लेकिन तनी हिसाब किताब से चलिहा। हम कहनी चला ठीक, हम मई का महीना हो बियाह उनकर पड़ल गैल गैल हम आनो, तो हम शुरुआ के थोड़ा चुल्ली टाइप है, हर चीज के बड़े ध्यान से देखीला। वहां गईली लइका का मौसा फौज में, लइका का फुफ्फा सिपाही, लइका का बाबू इंटर कॉलेज का लेक्चरर, सब बैठल है मड़वा में। दोनों ओर से दोनों पंडित मिल के शिव मंगली गढ़त हमें। लइका पच के जौन पंडित रह जींस पहले हो, अब बिटिया पच के जौन पंडित है धोती पहले। बेचारा बुजुर्ग हो, फराटा लगल है बड़का, अब तो आई नए में आयल, तब फराटा नया नया चलल रहा। फराटा लगल है, मई के महीना गर्मी यही तरह रहल, पूरा फराटा चलत हो। आ फराटा चले में जौन बिटिया पच के बुढ़वा पंडित रहना उनका धोती टर गई। यार लइका का बाऊ, लइका का फुफ्फा, लइका का मौसा शिव मंगली गढ़त हवा। ओम विभो व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निर्कलम निर्भयम निराकार मोहम। यार लेक्चरर के पता नहीं है कि का पढ़त हूँ। उनका धोती टर गई, मेहरारू बेचारी बैठ के गीत गावत थी। मेहरारू का नजर पड़ल और वही में मेहरुआ अपने गीतिया में बता दिली, पोथिया बाचाता पंडित अरे गैला पागलाई हो, भीतर कैसा माना देखा बहरे देखाई हो, भीतर कैसा माना। तो पुरनिया रहना समझ में ना आया मंगली गढ़े के चक्कर में, लेकिन जो लवंडवा पंडित रहल उ समझ गए कि लगत हो मेहरारू कुछ कहत थी। तबले नजर होकर जब गई तो इनकर तीनों लोग हिलत हो, और वो मंगलिया गढ़ी में कहत हो, प्रीति भयो मति मंदी भयो तीनों लोक दिखावत है स्वाहा। अब वो लगल किताबिया खोल के देखा कि ये कहाँ पढ़े लगल। कहलो किताबिया मत देखा, भीतर नीचवा देखा। तो बुढ़ऊ पंडित सर दे तोप के कथो आपन रहला भले बतौला, हमारी इज्जत ही बचवला स्वाहा। यह लइका का बाऊ, लइका का फुफ्फा, लइका का मौसा लगल हमें भैया दौरी भइल कि ना, कवन गोहूं बोले रहा है अब की। आई कुल अपन तो पवाई के लइकवा पच के जो लवंडवा पंडितवा उ कहत हो कि लइका के बाऊ कला, हाँ बाबा कला 250 हमके 250 इनके दे, लड़की के बाप 250 उनके दे, तू 250 हमके दा। कल अच्छा खोलना सर दे भी 200 का 150 का 1 रुपया लड़का के फुफ्फा से लेता मैं निकाल के 251 चापत में। लड़की के बाबू भूखा नमक कन्यादान देवे के मुरी में से निकारत गिनत वो कैसो 250 वो देना है। कितना लेना है 500, केथुआ का लेना है तो पौले का। क्या लड़ेंगे उनसे, दिमाग को बारीक बनाइए। सत्य और असत्य क्या है, जब आप मान गए कि आदमी की गर्दन पर हाथी का गर्दन लग गया, वही गणेश सबसे बड़े भगवान हो गए। वहां ले जब आदमी मान गई ना तो एक ठुरा कहल कि रुका तने देखल जा कि जब मान गई ना तो एक ठुरा और आयल 50 किलो का हाथी का मूड़ी, 50 किलो का लइका का वजन 1 कुंटल उठा के ससुरा 50 ग्राम के मुसड़ी बैठा दिला। 50 ग्राम की मुसड़ी पर बैठाया और पूरा विश्व घुमाया, सब फेल हो गया। गणेश जी मुसड़िया से पूरा विश्व भ्रमण कर देना ये करे वजह से अब गणेश सबसे बड़ा देवता हुआ, ये समाज वो मान गया। अच्छा ये बतावा 1 कुंटल का मनई 50 ग्राम के मुसड़ी पर बैठ जाई, फेंक दे
पिल्लू है पूरा, वो चली कहां से। लेकिन ये समाज बेचारा हमारा भोला भाला ये भी मान गया। एक ठे ओकर बाप आया कल रुका, जब समाज कुल मनते जात हो तो लिया के गोबर लुणिया देला, आ गोबर लुणिया के कल यह गणेश में समाज वो के अगरबत्ती धरा के पूजा कर गोबरा के कल यह गणेश में एक ठे बगलिया में पिंडी गोबरे का बना के दे देला। कल उनका माई गौरी है, गौरी गणेश के पूजा के बाद क्या होता है, गौरी गणेश का पूजा करा करके जब विवाह का आरंभ करते हैं और कहते हैं कि श्री गणेशाय नमः, यह कहला ये यही चमार कहार कोहार। अभी हमरे झूठ का शुरुआत होती हो, यह झूठ मानत जीवा लोगन तो हम जौन कहब जनबा कुछ ना, जब जब कहब तब तब माल ठेलत राबा। इतने तो उनके पास बुद्धि है और बुद्धि से बेसी ना, जितना मन करा लड़ा धरना प्रदर्शन करा। 3% है सेंटर की गवर्नमेंट, 31% वोट जिस दल की तरफ जाता है वही देश का पीएम बनता है। ये देश में 52% ओबीसी समाज है, 52% ओबीसी समाज अगर 40% अपने अधिकार के लिए सोच लेती तो लालू यादव, बहन मायावती जी, मुलायम सिंह यादव ही देश के प्रधानमंत्री होते, ये अंडू लंडू ओदी मोदी नहीं होते। लेकिन हमारा समाज उनके गौ गोबर में, गौमूत्र में, उनके पत्थर की मूर्तियों में, उनके देवी देवताओं में बजा हुआ है। बता दिए, चल दिए कांवर लेकर के बोल बम बोल बम बोल बम करत वहां जात हो मुक्ति लेवे। मुक्ति कैसे मिली, मुक्ति का होले, आज तक ये समाज के पता न चला। तो आखिरी लाइन है, राम पलट का है विचार करा भाई, छोड़ा पाखंड गए भीम जी बताई हो, अरे राजकुमारिया तो है गिद्दिया के गावे, तुहार बेटवा भेटवा काहे छिपावे। यह असलियत है वेद के, जितनी बात बतौली इतने बात दिमाग में बैठा के अगर बहस करवाए धरती पर केहू माई का लाल जवाब ना दी। खाली यही 4 जुगवा 4 बेदवा आचार यही पर अगर मान पूछे लगबा, जा भैया तुम उठ बैठला लोग, बड़ा देरी से बेचारे बैठल हुआ तो एक ठे बात कह दें, आ तनी वो लोग टंगरी अपन अपन सोच कह लें। एक ठे अब केहू से कहल जा कि अरे यार तो हमनियों के ढोवे के पड़ी, ना ढोवल जाई तो दर्द याद में बड़ी बेइज्जती हो जाई। बाप दादा जवन कैले हमें उह अब हमने के करे के हो। ये कुल बतावो न, जब प्रवचन होला कभी भी कोई प्रवचन करता है आज तक नहीं कहा कि प्रवचन में मत आओ, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को विद्यालय में भेजो, ये कभी नहीं बताया। किसी कथा वार्ता वेद ग्रंथ में लिखा ही नहीं है कि इस देश के पिछड़े समाज वेद रामायण मंदिर मस्जिद छोड़ के ही पहले विद्यालय इनको भेजिए, कभी नहीं बताया गया। एक